गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं जनसंख्या समस्या के बारे में। देखो, हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। कौन कौन सी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं? देखो, सबसे पहले अपन बात करें अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है, जिसे अपन जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ये बड़ी तेजी के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई। अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 1650 में विश्व की जनसंख्या मात्र 55 करोड़ थी, जबकि 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। तो ये वृद्धि जो है इतनी ज्यादा है, जिसे भयावह वृद्धि कहेंगे, तीव्र वृद्धि कहेंगे। तो ये हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, जो हमारे पास संसाधन है वो कैसे हैं? सीमित हैं। तो सीमित संसाधनों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से हुई है। अगर हम माल्थस के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने बताया कि संसाधनों को हमेशा मात्रात्मक दृष्टि से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4, जबकि जनसंख्या हमेशा गुणात्मक दृष्टि से बढ़ रही है, 2 4 8 16 इस तरीके से। तो हम चाहकर भी उन सीमित संसाधनों को जनसंख्या के अनुरूप नहीं बढ़ा सकते। सबसे बड़ी समस्या यही है, संसाधन सीमित है, जनसंख्या वृद्धि जो है बड़ी तेजी के साथ है, भयावह दृष्टि से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगली कारक जनसंख्या समस्या की बात करें हम, तो जनसंख्या का वितरण जो है वो संकेंद्रित है, यानी जनसंख्या का वितरण सभी जगह समान नहीं है। हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था लेसन में कि भाई जनसंख्या जो है 90% स्थानों पर 10% लोग रहते हैं, जबकि 10% स्थानों पर 90% लोग रहते हैं। हम बात कर रहे थे जनसंख्या के महामानव समूह की, 4 महामानव समूह के बारे में पढ़ने पड़ा, जहां जनसंख्या का वितरण जो है या घनत्व जो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो यानी जनसंख्या जो है सभी जगह समान नहीं है, कुछ ही स्थानों पर जनसंख्या संकेंद्रित है। ऐसे में वहां के संसाधन जो है उस अधिक जनसंख्या के लिए कम पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद हम बात करते हैं बिना बसे हुए जो भूभाग हैं, जहां अल्प जनसंख्या है, प्राय जनहीन जो प्रदेश है, जहां एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जहां निवास करते हैं, उनसे हमें भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई अच्छी आशा नजर नहीं आ रही। यानी उन क्षेत्रों से हमें अभी तक भी निराशा प्राप्त हुई है। उन क्षेत्रों को बसाए जाने के लिए उपयुक्त आसार जो है, भौतिक कारक जो है, हमें नजर नहीं आ रहे हैं। अगली बात करें प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिबंध, यानी प्रकृति बहुत सारी ऐसी बाधाएं उत्पन्न करती है जिसके कारण जनसंख्या प्रवास में या फिर बिना बसे हुए क्षेत्रों की तरफ जनसंख्या को स्थानांतरित करने में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे सामने हैं। अब इन समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं? समस्या समाधान की बात करें, जनसंख्या समस्या के समाधान को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास भौगोलिक संसाधन है, उन भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम तरीके से हम इस्तेमाल करें, जिससे कि उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। यानी जो सीमित संसाधन है हमारे पास, जो सामान्य है, उनका इस्तेमाल ऐसे तरीके से किया जाए कि जिनसे हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिकरण और परिवहन के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हो, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी के साथ हो सकेगा। उसके अलावा कोयला, पेट्रोल और बिजली उत्पादन जो है उस पर भी ऐसा नियंत्रण हो, उसको इस गति से बढ़ाया जाए ताकि जनसंख्या के समक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगली बात करते हैं शिक्षा का प्रसार, विज्ञान और तकनीकी जो है उसके द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए, लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में लोगों को अवगत किया जाए, और संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये रीति जो है लोगों को शिक्षा के प्रसार के माध्यम से बताई जानी चाहिए। क्योंकि हमारे पास महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारे पास जो संसाधन है वो इतने हैं जो पेट भरने के लिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं, यानी धन अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं। इसलिए हम उन्हीं संसाधनों का समुचित तरीके से दोहन या उचित तरीके से उनका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। अगली हम बात करते हैं कृषि में नवीनीकरण। कृषि में आज भी अगर हम बात करें तो भारत में या विश्व के ज्यादातर प्रदेशों में पिछड़ेपन का कारण जो है वो कृषि बनी हुई है। पुरानी तकनीकों के साथ, प्राचीन रीतियों के साथ आज भी कृषि कार्य किया जाता है, जिससे कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता जो है आज भी कम है। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हमें कृषि में नवीनीकरण, नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के आधार पर, मशीनों के यानी यंत्रीकरण के आधार पर कृषि कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावा हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करके, अधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करके हमें सीमित कृषि क्षेत्र पर अधिक से अधिक उत्पादन करके बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनुकूल खाद्यान्नों की या पर्याप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति जो है हमारे द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं सागरीय जो संसाधन है। देखो, अगर हम बात करें संपूर्ण विश्व में तो लगभग 71% भाग पर जल है और 29% जो भाग है उस पर स्थल है।
ऐसे में हमें क्या करना होगा, उस 71% भाग में जो सागरीय जो भाग है वहां अथाह संसाधन उपलब्ध है, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उन संसाधनों के दोहन करने के लिए हमें उचित तकनीक या उचित टेक्नोलॉजी को अपनाकर अधिक से अधिक सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि धरातल पर या भूमि पर जो संसाधन है उन पर भार कम किया जा सके। उसके अलावा अपन बात करें अल्प बसे हुए जो क्षेत्र हैं, जहां जनसंख्या कम है, ऐसे क्षेत्रों की तरफ लोग प्रवास करें। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से अल्प बसे हुए प्रदेशों की तरफ लोगों को स्थानांतरित किया जाए, ताकि जनसंख्या का वितरण जो है वो लगभग एक जैसा हो सके और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर संसाधनों पर जनसंख्या का भार जो है उसको कम किया जा सके। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, संतति निग्रह जैसे कार्यक्रमों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, जिससे कि इन सारी समस्याओं से निजात पाने में निजात पाई जा सके, यानी इन सभी समस्याओं का हल जो है वो निकाला जा सके। आज की क्लास में इतना ही।